हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि सर हम अपना जो DSSB पीआरटी का पार्ट ए और पार्ट बी है, इनमें कितना टारगेट लेके चले ताकि हम पार्ट ए में और पार्ट बी में एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो देखिए यार, पहले तो मैंने यही सोचा कि मैं किसी स्टूडेंट को कैसे बता सकता हूँ कि आपको पार्ट ए में इतना लेके चलना चाहिए और पार्ट बी में इतना स्कोर लेके चलना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की ना अलग अलग है यार। उनको किसी की जीके मजबूत होगी तो वो पार्ट ए में करेगा, इंग्लिश मजबूत होगी तो वो पार्ट ए में अच्छा स्कोर करेगा, और हो सकता है किसी की पेडागोजी अच्छी हो तो वो पार्ट बी में अच्छा स्कोर करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि मेरे लगभग दोनों एवरेज है, तो मेरे को कितना स्कोर लेके चलना चाहिए पार्ट बी और पार्ट ए दोनों में मिला के। तो उसके लिए यार फिर मैंने आप लोगों के लिए भी मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो के थ्रू ही समझा देता हूं, ताकि यार मेरे को लगा कि वो क्वेश्चन और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से पार्ट में कितना स्कोर लेके चलना है और किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर लेके चलना है। बाकी देखिए यार, ये मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपका इनके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट, जैसे मान लिया कि मैं मैथ में बता रहा हूँ आपको 10 या 15 जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी मैथ वीक और इंग्लिश आपकी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप वहां पे ज्यादा कर सकते हो। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इनमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, कम या ज्यादा नंबर। बाकी पार्ट बी में तो लगभग सबका सेम ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी को। और इसमें देखिए सबसे पहले मैंने रखे जो इसमें टफ लगते हैं स्टूडेंट्स को, जो टफ सब्जेक्ट है, जैसा कि देखिए मैथ और इंग्लिश, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के वीक होंगे। और साथ में एक जीके। जीके देखिए वीक नहीं बोलते, लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो या कितना भी वीक हो, वो लगभग इसमें एवरेज ही स्कोर कर पाता है। ऐसा नहीं है कि कोई 20 में से 18-19 कर रहा है, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि कोई इतना स्कोर कर पाए इसमें। बाकी लगभग सबका इसमें एवरेज स्कोर ही होता है। बाकी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लगभग सबके अच्छे होते हैं, इसमें सब अच्छा स्कोर करते हैं। तो अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको DSSB में इस बार सिलेक्शन लेना है तो लगभग आपका एवरेज स्कोर होना चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि आपका 145 के आसपास स्कोर होना चाहिए। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यूआर की। और बाकी अगर इससे अलावा कोई कैटेगरी हो, SC ST OBC वगैरह, तो वो इससे थोड़ा बहुत कम देख सकते हैं। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर आपका जनरल कैटेगरी में 145 के अराउंड रो स्कोर हो रहा है, मैं ये रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, फाइनल स्कोर की बात नहीं कर रहा जो नॉर्मलाइजेशन के बाद का होता है, ये मैं रो स्कोर बता रहा हूँ। अगर आपका रो स्कोर इतना है तो आप सिलेक्शन की रेस में हो। और अब ये स्कोर कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, इतना करने के लिए आपको लगभग दोनों पार्टों में 70-70 या 75-75 नंबर करने होंगे। बाकी देखिए, 70 नंबर अगर आप इसमें कर रहे हो तो आपके 140 हो जाते हैं। आपको लगभग 72 या 73 नंबर, मतलब कि 72 से 73 नंबर लेके चलने हैं हर पार्ट में। बाकी फिर मैं यही बोलूंगा कि आप 73 का ले रहे हो तो भाई फिर 2 नंबर और बढ़ा के आप 75 का लेके चलो दोनों में। 75 आपको पार्ट ए में करने हैं और 75 ही आपको पार्ट बी में करने हैं। अगर आप इतना स्कोर लेके चल रहे हो, ये बहुत अच्छा स्कोर है और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो। अब देखिए ये कैसे आपको मैनेज करना है वो बताता हूँ। और बाकी देखिए, मैं ये भी बोलूंगा, अगर आपका पार्ट भी मान लीजिए कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ पे 80 कर रहे हो या 85 कर रहे हो, तो और आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कम कर रहे हो, जैसे 70 कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपको स्कोर करना है लगभग 150 के आसपास, 150 के अराउंड आपको स्कोर करना है। तो अभी देखिए ये कैसे मैनेज करोगे आप। अगर आप पार्ट ए में 75 का स्कोर आपने ये टारगेट ले रखा है इतना, तो आपको देखिए इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट तो ऐसे करने होंगे जो आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जिसमें आप लगभग 18-19 के आसपास स्कोर कर पाओ। देखिए, या तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप सारे आपके सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एवरेज है, जिसमें आप 15 के आसपास स्कोर कर रहे हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 15 के हिसाब से पांचों सब्जेक्ट में 75 नंबर, 75 नंबर हो गए वैसे भी। लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस होंगे कि हर स्टूडेंट के लगभग सारे सब्जेक्ट सेम ही हो जिसमें वो 15-15 कर रहा होगा, ऐसे बहुत कम चांसेस होंगे। बाकी अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो इसमें 15-15 सब में कर लेगा, तो उसके तो वैसे भी 75 हो जाएंगे। तो बाकी इसके अलावा देखिए, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी किसी की ये वीक होगी, किसी की ये वीक होगी, तो उनको कैसे करना है। देखिए, उनको ये जो 2 सब्जेक्ट है अपने, हिंदी और रीजनिंग, इन दो में आपको इतना स्कोर करना होगा कि लगभग आप इसमें 20 में से 19 या 18 के आसपास करो। बाकी देखिए, आप मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने टारगेट ले रखा है वो बताता हूँ आपको। मैंने ये सोचा कि भाई हिंदी में मेरे को 19 के आसपास करना है। देखिए, मेरा टारगेट ये है कि मैं 20 में से 20 करूं, लेकिन यार हो सकता है कि एक आधा नंबर तो कहीं भी कट सकता है, तो 19 का टारगेट मैंने यहाँ पे ले रखा है। और बाकी रीजनिंग की बात करूं तो देखिए, रीजनिंग में भी मेरा टारगेट यही है कि मैं यहाँ पे भी 20 में से 20 करूं। लेकिन देखिए, रीजनिंग क्या है कि बहुत बार जो मेरा, अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाता हूं तो मेरे सबसे ज्यादा टाइम जो लेता है वो रीजनिंग लेता है। तो इस वजह से मैंने 2 नंबर यहाँ पे कम रखे, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हो, तो वो मेरे को स्किप भी करना पड़ सकता है यहाँ पे। इस वजह से मैंने यहाँ पे 18 का टारगेट लिया है, 18 नंबर का टारगेट लिया है यहाँ पे।
और अभी देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो लगभग आपके यहाँ पे 37 नंबर हो गए, मतलब कि 37 नंबर आपके यहाँ पे बन चुके हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं अपन जीके की। तो देखिए जीके की मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सबका एवरेज होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें 20 में से 20 कर रहा है और किसी के 2-3 ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें जिसने भी अगर ठीक ठाक पढ़ा है तो वो लगभग 10 से 12, 13, 14 के आसपास करेगा, और बाकी बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 15 प्लस भी जाएंगे। लेकिन इसमें एवरेज स्कोर यही होता है कि 12 से 14 के आसपास। अब इसमें हो सकता है कि 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज्यादा हो जाए, बाकी एवरेज इसमें स्कोर यही होता है। जो सिलेक्शन लेते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं इनमें। तो देखिए 12 से 14 के आसपास स्कोर मैंने इसमें बताया है। और अभी देखिए अगर आप इसको इसमें ऐड करोगे तो आपके लगभग स्कोर हो गए यहाँ पे 48 से 50 के आसपास, ये आपका स्कोर हो गया है। अभी आपको देखिए लगभग 25 नंबर से 30 नंबर के बीच में अभी इन दो सब्जेक्टों में करने हैं। देखिए अगर ये दोनों आपकी एवरेज है भाई, दोनों आपके लगभग सेम सेम सी है, तो आप इसमें 12, 13, 15 के आसपास स्कोर कर सकते हो। अगर आप 15 भी कर रहे हो तो आप यहाँ पे 75 प्लस आराम से हो जा रहे हो। बाकी मेरे को ये पता है कि भाई ज्यादातर स्टूडेंट्स में यही प्रॉब्लम है, किसी की इंग्लिश वीक है, किसी की मैथ वीक है। लेकिन देखिए अगर आपकी ऐसी है ना कि एक सब्जेक्ट आपकी हद से ज्यादा वीक है तो आपको दूसरी सब्जेक्ट को उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। अभी देखिए मैं अपनी बताऊं तो भाई मेरी इंग्लिश ना मतलब काफी ज्यादा वीक है, ये मान लो आप इसमें एक ठीक ठाक सा स्कोर हो रहा है मेरा। लेकिन फिर मेरी मैथ बहुत अच्छी है और मैं अभी इस पे और भी काम कर रहा हूँ। लगभग मेरे अभी 20 में से 19 के आसपास स्कोर होता है। यहाँ पे जब भी मैं मॉक लगाता हूँ तो मेरे यहाँ पे 19 के आसपास स्कोर होता है। और जो ये 1 नंबर कट रहा है इसका भी मेरे को पता है कि मेरी ये कहाँ पे कमी है। अभी मैंने नंबर सिस्टम को अच्छे से नहीं देखा है तो वहां पे मेरा 1 नंबर कट रहा है। अगर मैंने यहाँ पे इस पे भी काम कर लिया तो मेरे शायद यहाँ पे 20 में से 20 भी होने लग जाएंगे। तो आपको भी ऐसा ही करना होगा, या तो आप इसमें लगभग 20 में से 17-18 के आसपास करो और दूसरे में आप लगभग 10 के आसपास कर दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। या फिर अगर आपकी ज्यादा ही वीक है, दूसरी में आपके 10 नहीं बन रहे हैं, आपके 7-8 ये बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो आपको इसमें से लगभग 20 में से 20 के आसपास ही करना होगा फिर किसी भी एक सब्जेक्ट में। तो आपको इतना टारगेट लेके चलना है, मतलब कि ये दोनों सब्जेक्ट तो आपकी ऐसी होनी चाहिए। आप इसमें से टारगेट तो 20 में से 20 के लेके चलो, बाकी 1-2 नंबर कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपको जीके में लगभग 10 के आसपास स्कोर करना है। और जीके की स्ट्रेटेजी पे मैंने वीडियो बनाई भी थी, लास्ट वीडियो आप देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जीके की तैयारी कैसे करनी है। और बाकी इन दोनों का मैंने बताया है, आपको मैथ और इंग्लिश इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट थोड़ा अपना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग करना होगा, या फिर अगर आप दोनों को एवरेज कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर सकते हो। बाकी अगर पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में आपको लगभग ये टारगेट लेके चलना है कि मेरे को 75 प्लस जाना है, लगभग 80 के अराउंड। 75 तो आपके होने चाहिए, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 75 से नीचे तो नहीं आना है, 75 प्लस ही रहना है। और ये मैं भाई जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये पहले बता देता हूँ, क्योंकि जो भी SC ST कैटेगरी से उनके कट ऑफ में काफी फर्क रहता है, तो आप लोग इससे थोड़ा कम भी देख सकते हो। बाकी आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 75 प्लस जाने चाहिए, आपके 75 से 80 के अराउंड रहने चाहिए इसके बीच में। तो देखिए अगर आप इतना स्कोर लेके चल रहे हो तो आप सिलेक्शन की रेस में हो, और रेस में नहीं हो भाई, काफी आगे हो बाकी स्टूडेंट से, और आप इतना कर भी सकते हो। अभी देखिए इसके लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा वो भी बताता हूं मैं। देखिए आप तो एक तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक तो आपको सिलेबस पूरा करना है अपना सबसे पहले। सिलेबस के बाद में भाई जो दूसरा काम है अपना वो है प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो मैंने आपको यहाँ पे टारगेट बताया ना कि आप रीजनिंग में 18 के लगभग क्वेश्चन करो, और मैथ में भी लगभग आपको 18 के आसपास करना है, या फिर इंग्लिश में करना है, इन दोनों में से किसी एक में। तो ये आपके तभी हो पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी, आपने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए होंगे। क्योंकि इसमें DT+B में टाइम मैनेजमेंट करना ही सबसे ज्यादा टफ काम है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट वाइज सिस्टम होता है, जैसे कि आप अगर कोई एक पार्ट में आप सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन वहां पे कर रहे हो, और अगर आपने इसको छोड़ के सेकंड पार्ट में चले गए आप, तो आपको वापस इस पार्ट में आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन बाकी एग्जाम से भी सब मिलता है, लेकिन DT+B ये मौका नहीं देती कि आप वापस इसी पार्ट में आके और इसके क्वेश्चन भी कर पाओ। तो आपको जो भी करना है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना होगा, और उसके लिए तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो टेक्स्ट बुक ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप मॉक लगा सकते हो अपने। और बाकी तो आप देखिए अगर आपके पास किसी और टीचर का आपने टेक्स्ट बुक का या कहीं के भी पास खरीद रखा है तो आप वहां पे लगा सकते हो। बाकी टेक्स्ट बुक भी बेस्ट है, अगर आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी चलिए फिर अभी आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि अपने को कैसे, अपने किस पार्ट में नंबरों को कैसे मैनेज करना है। तो अभी इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।